जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैथ के लिए, जो कि नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम बेस्ड, हिंदी में हम लोग इसको संख्या पद्धति के बेस पे जो आएंगे, उसमें कुछ हमने इम्पॉर्टेंट 10 एग्जांपल्स लिए हैं, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें जो है, ये हमने एक वीडियो बनाई है लास्ट में, ठीक है, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर, कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, रैशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर और अनरियल नंबर। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है इसका आप लिंक देख सकते हैं और वहाँ से आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लिया जाए। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज़। हमें नंबर्स पता करने हैं, उनका ऐड नहीं करना है, ठीक है। सो वो नंबर्स हैं, लेट अस सी। पहले इसका 20, 30 और 24 और 25 आंसर में से चूज़ करना है। सो वो नंबर है हमारे पास, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। सो ये टोटल जो है, दीज आर 25। सो आवर आंसर, करेक्ट आंसर इज 25। डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो प्राइम नंबर वो होते हैं, या भाज्य वो होते हैं जो खुद से, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 7, ये खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है और बाकी किसी से नहीं डिवाइड हो सकता, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 18, 19 + 20 तक, ये कितना इस इक्वल होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, चूज़ किया जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमारे पास एक लगेगा फार्मूला, ठीक है। n = कोई भी लास्ट वाली अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, वर्ग का अंतराल, मीन्स 1 और 2 है, इसमें कोई 1 का डिफरेंस है तो 1, और 2 का डिफरेंस है तो 2 रहेगा, ठीक है। ये वर्ग अंतराल, और लास्ट में है +1, ठीक। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग सारे के सारे, जैसे जो भी इसमें फार्मूले यूज़ किए गए हैं वो आपको एक स्क्रीन पे मिलेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं या देख सकते हैं, जो भी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। n, हियर वी सी n = अंतिम संख्या क्या है हमारी, 20, ठीक है, 20। अंतिम संख्या क्या है हमारी, 20 है, ठीक है, ये वाली 20 है। और माइनस पहली संख्या क्या है हमारी, 1, ठीक, हमने 1 माइनस कर दिया। और वर्ग का अंतराल कितना है, 2 और 1 के बीच में अंतराल कितना है, 1 का, ठीक है। ये ये 1 का अंतराल है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, और सब में 1-1 का अंतराल है। तो वहाँ हमने ले लिया 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 एंड +1 फार्मूले के हिसाब से। 20 - 1 19 एंड देन +1 20। तो इसमें जो नंबर्स हो गए हमारे पास वो है 20, यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। और वैसे भी 1 to 20 20 होना था, एक जस्ट फार्मूले के लिए बता दिया गया आपको। अच्छा, अब योग इनका जो है प्लस करना है, उसके लिए फार्मूला है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है यहाँ, 1, ठीक है, और अंतिम संख्या क्या है यहाँ, 20, तो ये रहा 20, ठीक है। और इसका ब्रैकेट बंद करके, और ये डिवाइडेड बाय 2 और इंटू n कितने नंबर्स कितने हैं, ये हमने यहाँ भी निकाला है और वैसे भी 20 दिख रहा था, तो ये 20, ठीक है। सो 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20। सो 21 इंटू ये 2 से 20 को हमने काटा, ठीक है। सो 2 1 = 2 और 10, ठीक है। सो ये 10 आ गया। सो 210। सो आंसर इज 210। ऑप्शन में ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, 112 से 240 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए, ठीक है।
व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 112 टू 240, ठीक है। सो ये है इसके ऑप्शन। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। सो इसमें जो नंबर्स हैं, हमने पहले नंबर्स अगर लिखने लग जाएंगे 112, 13, 14 एंड सो ऑन, तो बड़ा लंबा लगेगा, ठीक है। सो क्या करेंगे इसके लिए, पहली संख्या ले लेंगे हम लोग 112 यानी कि 112, और अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे 240, 240, ठीक है। सो फार्मूला लगाएंगे हम लोग। अभी देखेंगे कि पहले चलिए क्लियर करते हैं यहाँ पहले। अंतिम संख्या इट्स 240, ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्या है, फर्स्ट क्या है इसका, पहली संख्या क्या है 112, ठीक है। अब ये 2 कहाँ से आया, वर्ग का अंतराल, क्योंकि ये सम संख्या, इवन संख्या, इवन में क्या होता है 2, 4, 6, आप देखेंगे तो दो का डिफरेंस है ना, 2 + 2 4 + 2। सो यहाँ पे भी 2 इसीलिए लिया गया है, ठीक है, +1। सो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 128, बट इसको माइनस करके 128, देन डिवाइड बाई 2 +1। सो n जो है हमारे पास 64 + 1 आ गया इसका, ठीक है, n = 65। अब क्या करना है हमें, पहले तो हमें नंबर्स पता चल गए, अब हमें इनकी जो है नंबर्स इस फार्मूले में यूज़ होगा, इसलिए हमने निकाला है। अभी हमने इसको क्या करना है, इसका प्लस यानी कि जोड़ कितना होगा, ठीक है। तो पहली संख्या 112, दूसरी ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू n कहाँ से निकला हमारा, यहाँ से, ठीक है, 65। सो इसको प्लस करेंगे 352 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 65। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 176 इंटू 65, सो 11,440, 11,440 इसका आंसर होना चाहिए। तो सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथे सवाल पे चलते हैं। 23 और 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। पिछली बार हमने सम संख्याओं किया है, अब हम लोग विषम संख्याओं का देख लेंगे 23 से 71, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास हैं दिए हुए इसमें। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो वही इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें पहली संख्या है 23 और अंतिम संख्या है 71, 71, ठीक है। तो अभी हमें संख्याएं कितनी हैं ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सब लिखिए, नहीं तो ये फार्मूला लगाइए। अंतिम संख्या, पहली संख्या, वर्ग का अंतराल +1, सो 71 अंतिम, 23 जो है पहली संख्या, अंतराल 2 का है क्योंकि ये ऑड नंबर्स है, ठीक है। विषम संख्या है, विषम क्या होता है 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, देखेंगे तो यहाँ 2 का अंतराल है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है 2 लिया है, ठीक है, वर्ग का अंतराल 2 लिया। अभी 48/2 हो गया +1, ठीक है। n जो है हमारे पास 25 आ गया। नंबर्स कितने आ गए ये टोटल 25। अब इन संख्याओं का योग करने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2 इंटू n क्या है, यहाँ से है हमारे पास 25। सो हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। सो 23 और 71 मतलब 23 और 71 जो है हमारे पास 94 या 94 इसको बोलेंगे, 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 25 नंबर्स था। तो 47 इंटू 25 इज़ 1175, आंसर इज़ 1175। बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया हम सबको। अब चलिए पांचवा देखा जाए। ओह यस, तो पांचवा सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। 5 जैसे ये कह रहा है 5 क्रमागत, ठीक है, मीन्स लगातार, ठीक है ना, सम संख्याएं का योग जो है कितना है 80। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। सम ऑफ 5 consecutive even numbers is 80 degree. So tell which is the largest even number. ऑप्शन हमारे पास 10, 30, 15, 20, ठीक है, ये है सब। तो आंसर सॉल्व किया जाए इसका। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर निकालना हमें दिया हुआ है, तो हमको अगर उसका बीच का निकालना है तो एवरेज निकालते हैं ना, ठीक है हम लोग। तो 80 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 5 इज़ द नंबर, कितने नंबर है 5, क्रमागत है। चलिए 80 टोटल आ गया, डिवाइड कर दिया, एक आ गया हमारे पास 16, ठीक है। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे
तो ये सॉरी 18 और 20 है ना, ठीक है। ये देखिए बीच का नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। और 2-2 का अंतराल पे हमने लिख लिया इसको, हमारे पास 16 मतलब प्राप्त हुआ है, गेट किया हमने। तो 14 और उससे पहले 12, ठीक है, उसके बाद 18 और उसके बाद 20, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है भाई? वो है 20, ठीक है, लास्ट वाली सबसे बड़ी होगी। और ये देखिए कॉन्टिन्यूस है, ये 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। सो आंसर इज 20। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 1800 है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी? इफ़ द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, इज 1800, देन व्हाट विल बी द नंबर्स? ऑप्शन है ये। तो इसमें ये कह रहा है कि जो 6 से गुणा होने वाला, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई या गुणा होके लगातार 3 नंबर, ठीक है, उनका जो जोड़ है उनका 1800 है, ठीक है। सपोज़ कि हमने माना पहला अंक जो है 6x है, दूसरा क्या होगा, अगला क्या होगा भाई, x+1, ठीक है, x+2 और 6 का गुणज भी हो गया, ठीक है, आप समझ गए होंगे आप लोग। और उसके बाद अब 6x, इन तीनों का जोड़ जो है हमें कितना दिया हुआ है, 1800, 1800, ठीक है। सो 6x प्लस 6 इंटू x+1 प्लस 6 इंटू x+2 इज इक्वल टू 1800। क्लियर? सो ये ब्रैकेट हमने ओपन किया, देन 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6x के साथ 6x 6 इंटू 2 12 1800, ठीक है। यहाँ तक मेरे को लग रहा है क्लियर हो गया होगा सबको। अभी x वाले जोड़ लेंगे, 6x 6x 6x, टोटल हो गया 18x, एंड देन 6x 12x 18x, ठीक है, टोटल इज 1800, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 18x इज इक्वल टू 1800 माइनस है, ये प्लस वाला है तो उधर जाके ये माइनस हो गया, ठीक है। सो इसको 1772, ठीक है, 1782 आ गया, ठीक है। एंड देन ये इधर 18x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, ठीक है, 18 के टेबल में, तो ये 19 पे जो है चला जाएगा, तो 19 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर इज 99। तो इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव आता है, अगर यहाँ प्लस आता है, माइनस आता है, कुछ भी आता है, तो आप यहाँ मतलब चेंजेस कर सकते हैं और ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए अभी 7th। हाँ ये देखिए, ये थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चन है, इसमें एक स्पेशल फार्मूला भी आएगा, आप लोग उसको लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में मिलेगा, ठीक है। एक तालाब में, ठीक है, एक तालाब के किनारे कबूतर अपना दाना चुन रहे थे, ठीक है, वहीं कुछ कुत्ते बैठे थे, मीन्स कुछ कबूतर बैठे थे और कुछ कुत्ते बैठे थे। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, ठीक है, मतलब उनके जो सिर हैं, कबूतर हो भाई चाहे कुत्ते हो, उनके जो सिर है वो 24 है, और चाहे कबूतर हो चाहे वो कोई भी है, और कुल पैरों की संख्या कितनी थी, 60। तो कुत्तों की संख्या पता करिए और कबूतरों की संख्या पता करिए। पिजन आर पिकिंग देयर फूड ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड, ठीक है, सम डॉग्स आर सिटिंग देयर, इफ द टोटल नंबर ऑफ देयर एंड्स इज 24 एंड टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 60, ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉग्स एंड नंबर ऑफ पिजन्स? कुत्तों की और पिजन्स की संख्या जो है बतानी है हमें, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे पास 24, 18, 30 एंड 85। लेट अस सी कि क्या होता है, अभी देखा जाए, ठीक है। इसमें हमने एक ये फार्मूला लगाया है, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, पहले ध्यान से देख लीजिए फिर लिखिए इसको पॉज करके। 4 पैरों वालों की अगर संख्या, ठीक है, हमें पता है या पता करना है या जो भी, वो बराबर होगा पैर वाले जितने भी हैं, जितने पैर हैं वो उसको 2 से भाग करके, और जो सिर है वो माइनस कर देंगे, तो 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगी, ठीक। अभी नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए 60 हमारे पास क्या है, कुल पैरों की संख्या, भाई पैरों की संख्या हमने लिख दिया 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 24, तो ये हमारे पास आ गया 6। तो 6 क्या है, 4 पैरों वालों की संख्या, ठीक है,
4 पैरों वालों की संख्या कितनी होगी 6। अब 2 पैरों वालों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 पैरों वालों की संख्या जो है, ठीक है, 2 पैरों वालों की संख्या क्या होगी, कितने सिर हैं, ठीक है, सिर है हमारे पास 24 और 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है 6, ठीक है। तो इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक, तो हमारे पास क्या मिल गया 18, ठीक है ना 18। 2 पैरों वालों की संख्या कितनी आ गई 18, 4 पैरों वालों की संख्या हो गई 6 और 2 पैरों वालों की संख्या हो गई 18, ठीक है। सो 18 प्लस 6, ठीक है, 18 प्लस 6 क्या हो गया हमारे पास 4, ठीक है, कैरी 1 2। सो आंसर इज नॉट दिस वन, ठीक है, 24, इट्स टोटल, ठीक है ना, नंबर ऑफ डॉग्स एंड द नंबर ऑफ पिजन्स, टोटल जो है हमारे पास क्या आया 24, 24 इज द राइट आंसर, ठीक है, इसमें 6 ये है और 18 ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्णांक छांटिए, ठीक है, सेलेक्ट द इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। सो ऑप्शन है हमारे पास √3, √5/7, 16/25, 64/16, ठीक है। सो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इंटीजर, ठीक है, या पूर्णांक होता क्या है। इंटीजर क्या है, सपोज एक लाइन हम आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 देन हेयर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। सो जो ये माइनस में हो, साथ में 0 हो और कुछ पॉजिटिव हो, तो ऐसी कोई भी संख्या होगी उसको कहेंगे इंटीजर। सो √3 देखिए इसके अंदर कहीं भी नहीं आ रहा, सो ये नहीं है। 5 √5/7 ये भी पूरा नहीं इसका वर्क मतलब कि निकलेगा, तो ये भी नहीं है। 16/24 देखिए भाई 16/24 ये पूरा नहीं, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं आएगा, ठीक है, सो ये भी नहीं है। 64 इसको देख ले रहे हैं, 64 और 64 का क्या निकलेगा भाई 64 लिख ले रहे हैं, 64/16, सो 16 4 जा 64, ठीक है। सो √4 = 12, ये देखिए ये पूरा आ गया, ठीक है, दैट्स वाई आंसर इज डी, ठीक है, आप देख सकते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यदि उनके पैरों की कुल संख्या 140 है। लीजिए अभी एक और वैसा ही क्वेश्चन आ गया, कुछ मुर्गियां हैं कुछ गाय हैं, यदि उनके पैरों की संख्या 140 है टोटल, उनके मस्तिष्क यानी कि सिरों की संख्या 48 है, तो बताइए मुर्गियों की संख्या क्या होगी। मीन्स सिर्फ हमें मुर्गियों की संख्या बतानी है। सो अ पर्सन हैज़ सम चिकन्स एंड काउस, ठीक है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज़ 140 एंड द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज़ 48, ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिकन्स। सो ऑप्शन हमारे पास है, अभी देख ले रहे हैं, वही फिर आ गया 4 पैरों वालों की संख्या क्या है भाई, टोटल पैर डिवाइडेड बाय 2 माइनस टोटल सिर, ठीक है। सो यहाँ 140 टोटल है, ठीक है, कुल पैरों की संख्या डिवाइडेड बाय 2 माइनस 48 क्या था, टोटल सिर कितने हैं, ठीक है। तो ये 22 आ गया हमारे पास 4 पैरों वालों की संख्या, यानी कि 4 पैरों वालों क्या थे काउस, ठीक है ना। अच्छा अब 2 पैरों वालों की निकालनी है अगर, तो सिर और 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैरों वालों की निकालते तभी निकलता है, इसलिए इसको निकालना पड़ा, ठीक है। सो सिर है हमारे पास 48, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए 48, और 22 जो है यानी कि 22 हमारा जो है 4 पैरों वालों का, तो सिर में से 4 पैरों वालों को निकाल दिया, बच गया 26। सो आंसर इज ए इज़ करेक्ट, 26 इज़ द राइट आंसर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये कुछ आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, 10th क्वेश्चन। 0 3 4 5 एंड और 8 अंक से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। What will be the difference between the largest 5-digit number and smallest number formed from 0 3 4 5 and 8 digits, ठीक है। आंसर हमारे पास कुछ ऐसे दिए हुए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ
0, 3, 4, 5 और 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले बड़ा लिख देंगे, फिर उससे छोटा, सब लास्ट में सबसे छोटा। सो 85,340 जो है हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें सबसे छोटी क्या होगी भाई, अगर 0 लिख देंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ी 5 अंक की नहीं रह पाएगी, वो 4 की हो जाएगी, ठीक है। सो 3 को हमें आगे लिखना पड़ा, 3, 0, 4, 5, 8 मीन्स 3, 0, 4, 5, 8, ये सबसे छोटी हो गई। दोनों को लिखा हमने, दोनों में डिफरेंस आ गया 54972, 54972 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट, एक बार हमने अभी बोला था आपको कि हम लोग अभी इसके फार्मूले एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फार्मूले। तो सबसे पहला फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2 और इंटू n। मैंने यहाँ बात किया है योग का, जोड़ का, नंबर्स का नहीं है, ठीक है, वो नेक्स्ट में आएगा। सो ये है फार्मूला। इससे हम लोग किसी का भी प्राकृतिक संख्याओं का कहीं से भी कहीं का पहली और अंतिम को लेके जोड़ के उसको डिवाइडेड बाय 2 और लास्ट में वो कितने नंबर्स हैं, ठीक है। n जो है ये नंबर्स है कि कितनी संख्याएं हैं, वो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें संख्या पता करनी है, भाई संख्या कितनी है, ठीक है। योग नहीं पता करना है, यहाँ ध्यान रखिएगा, सिर्फ संख्या पता करनी है, ठीक है। ये देखिए संख्या लिख दिया जाए, आपको कन्फ्यूजन ना हो, संख्या पता करनी है, ठीक है। सो अंतिम संख्या ले लेनी है और पहली संख्या लेनी है। वर्ग का अंतराल, जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई मान लीजिए 1, 2, 3, तो यहाँ अंतराल कितने का है, 1, 1 का। अगर लिख दिया 2, 4, 6, तो यहाँ अंतराल कितने का हो गया, 2, 2 का। तो ये अंतराल ये है वर्ग का, ठीक है, +1। तो इस प्रकार हमें संख्याएँ पता चल जाएंगी, ठीक है। अभी तीसरा फार्मूला है प्रथम, ठीक है ना, मतलब पहले वाली n प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरीके से वर्ग का जो n, अगर हमें पता है कितने तक पता करना है तो उसका फार्मूला है जोड़, इसका प्लस का पता करना है योग का, ठीक है। तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो हमें उसका योग पता चल जाएगा, ठीक है। अब अंतिम और लास्ट जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों होगा मीन्स क्यूब का, ठीक है, जैसे 1 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसको हमने अगर प्लस करना है तो ठीक है, तो प्रथम मीन्स पहली वाली, ठीक है। सो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने नंबर्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं।